पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन। हृदय रोग बचाव के लिए बदले जीवन शैली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किया उद्घाटन। सम्मेलन के दौरान विज्ञान से लेकर अध्यात्म को आत्मसात करने के आह्वान के साथ हुआ समापन। सकारात्मक जीवन पद्धति और शाकाहार ही स्थायी इलाज। ज्ञान सरोवर में राजनीतिज्ञों के सम्मेलन में खुद के नेतृत्व करने पर चर्चा। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के जरिए ही होगा समाज बदलाव। रायपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सेमिनार का आयोजन। प्रशासनिक उत्कृष्टता पर हुआ मंथन। जयपुर के वैशाली नगर में गीता ज्ञान द्वारा नए भारत निर्माण पर सम्मेलन। विद्वानों ने कहा कि गीता ज्ञान से ही बनेगा नया भारत। और शिक्षक दिवस पर कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन। शिक्षकों के शिक्षक परमात्मा शिव की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित विश्व के कई देशों के हृदय रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव, संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मार्क रेजन, WCCPC के आयोजक अध्यक्ष डॉक्टर HK चोपड़ा, हृदय रोग विशेषज्ञ SK परासर, संस्था के महासचिव BK निर्वैर, सम्मेलन के सचिव डॉक्टर सतीश गुप्ता समेत कई नामचीन विशेषज्ञों ने दीप जलाकर किया। परिवार है, विश्व एक परिवार है, एकता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वैसे तो दिल शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यदि इसे संभाल कर ना रखा जाए तो इसमें भी अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति दिल की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। दिल की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। इसी बातों को लेकर दुनिया भर में लोग चिंतित हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, सोसाइटी ऑफ इंडियन ओरिजिन समेत कई संस्थाओं ने ग्लोबल हॉस्पिटल और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग के साथ मिलकर इस पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजित किया गया। इस महासम्मेलन में भारत सहित दुनिया के कई देशों के नामचीन विशेषज्ञों ने हृदय रोग के कारण एवं उसकी रोकथाम पर चर्चा की। जिस तरीके से 3 दिन सम्मेलन के दौरान लोगों ने निष्कर्ष निकाले, वे वाकई दिल को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से आह्वान किया कि यदि दिल की बीमारी का स्थायी इलाज चाहिए तो उसके लिए सकारात्मक जीवन शैली और मेडिटेशन को जीवन में शामिल करना जरूरी है। कारणों पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि प्राचीन जीवन पद्धति से आज की जीवन पद्धति बिल्कुल भिन्न है। भागम भाग की जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और खान पान के दूषित होने से दिल की बीमारी से लगभग हर कोई ग्रसित हो रहा है। इससे बचाव करना है तो अपनी जीवन शैली को सकारात्मक जीवन शैली बनाना ही होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि जब पूरी दुनिया भर से आए हृदय रोग विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति जताई कि हृदय रोग का मुख्य कारण खान पान और अनियमित दिनचर्या है। अगर सकारात्मक जीवन शैली अपनाया जाए तो यही इसका अस्थायी इलाज है। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल समेत कई अतिथियों ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए हृदय रोग को होने से पहले ही इसे ना होने दें। इसके लिए अध्यात्म व राजयोग एक सही तरीका हो सकता है। शारीरिक व्यायाम एवं सक्रिय जीवन शैली के अलावा तनाव मुक्त जीवन की कुंजी, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास है। इस दिशा में कार्य करने के लिए विश्व में विख्यात ब्रह्मा कुमारी संस्थान दर्शकों के समाज में ये संदेश पहुंचा रहा है। इसलिए मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। जैसी सोच वैसा ही आप करता है और वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से खाने का सिलेक्शन आपके अपने ऊपर है। बी वेजिटेरियन, क्यों नॉनवेज का सेवन करते हैं जिससे नुकसान ज़्यादा है। और उन्होंने कहा नट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। एक बार नहीं, दिन में 5 बार 4 बार।
हर एक कोशिश करे, जो लक्ष्य है इस टॉपिक का, तो लक्ष्य यही रखे कि हर एक को खुशी, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर दुनिया में चाहिए तो खुशी चाहिए। अच्छा ठीक होने भी चाहते हैं तो क्यों, खुश रहें और खुशी बांटें। कई विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि अपने जीवन को संभाले हृदय रोग का स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए जीवन पद्धति को सकारात्मक बनाते हुए दिनचर्या एवं अध्यात्म को जरूर शामिल करें। राजयोग मेडिटेशन एक कला है जिसके द्वारा आप अपने मन को पॉजिटिव बना सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं। जो पास्ट में हमें साइकोलॉजिकल या इमोशनल हर्ट्स हुई या फ्यूचर में जो इनसिक्योरिटीज हैं उसके बारे में सोचते हैं। 90% विचार हमारे इसके बारे में चलते हैं। प्रेजेंट में हम रहते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है कि आपको प्रेजेंट पे रहना सिखाता है। सम्मेलन के दौरान कई विशेषज्ञों द्वारा हृदय रोग पर किए गए शोधों को भी सभा में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से हृदय रोग एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन सिंह नंदा समेत बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने कहा कि तंबाकू, धूम्रपान, अल्कोहल हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है, इससे बचना होगा। Has become a very, very strong force now, and I was one of the very early presidents of the association and also in corporate association. But right now, it's a very strong force in the United States politics and also in the charitable contributions in India. रोज अपने गार्डन वगैरह में काम करिए, क्योंकि जिम्नेजियम और जो हेल्थ क्लब जाने का है वो काम रोज नहीं हो सकता है। सबका जीवन इतना व्यस्त है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। कोई करेगा भी तो 4-6 महीने कर लिया, लेकिन वो दिनचर्या में नहीं आ सकता। इसलिए ऐसी एक्सरसाइज जो डेली लाइफ में हो सके उसको अपने रूटीन में लाइए, और एक्सरसाइज से कई फायदे हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलने के साथ साथ खानपान और चिंता एवं तनाव से दूर रहने की सलाह दी। इसके साथ ही समापन के दौरान विशेषज्ञों ने आसमान में गुब्बारे उड़ाकर स्वस्थ हृदय का संदेश दिया। साथ ही लोगों को भी इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर अलग अलग कंपनियों द्वारा कई नई खोजों पर स्टॉल लगाए गए। ब्रह्मकुमारी संस्था के राजनीतिक प्रभाग द्वारा राजनीतिज्ञों के लिए ज्ञान सरोवर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारतीय, राजनीतिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके बृजमोहन, प्रशासक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके आशा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि दूसरों का नेतृत्व करने से पहले स्वयं का नेतृत्व जरूरी है। ऐसे में अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जिससे यह संभव हो सकता है। धर्म की जरूरत राजनीति में है, क्योंकि धर्म ही हमें अच्छे रास्ते पे ले जाता है। धर्म ही हमें सब कुछ सिखाता है। जहाँ हम अधर्मी हो जाते हैं तो हम राजनीति में गलत काम शुरू कर देते हैं। हमें धर्मी होना पड़ेगा। मैं ये सोचता रहा आज से 25-30 वर्ष पहले मैं क्यों नहीं आ गया यहाँ पर। मैं यहाँ आता तो और कुछ बहुत सीख कर आगे बढ़ जाता। 10 लाख ब्रह्मचारी का होना यहाँ कोई मजाक नहीं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर आप देखें
उनको एक चाहिए था, उन्होंने कहा एक दे दो मुझे, मैं बस बदल दूंगा। और जहां 10 लाख ब्रह्मचारी हो, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी हो, वहां क्या कुछ नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल विल अगर मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है। राजनीति से जुड़े बड़ी संख्या में जुटे राजनीतिज्ञों ने 3 दिन तक राजनीति और समाज के बेहतरी पर संस्थान रायपुर के शांति सरोवर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशासन में उत्कृष्टता विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप जोशी, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालचंद भादु समेत कई अतिथियों ने कहा कि प्रशासन में उत्कृष्टता लाने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा तथा प्रशासकीय जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। हर चीज का, टाइम का, कार्यालय की पद्धति का, वो का अनुशासन नहीं तो प्रशासन में उत्कृष्टता लाना मुश्किल है। इन चीजों के लिए जैसे कि प्रशासन में पूर्ण अनुशासन कैसे हो, वो इन सब चीजों के लिए शांत कैसा हो, तो उसके लिए अंततः आध्यात्मिकता ही उसके विचारों में होगी, तभी वो इन चीजों को कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला और बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बौद्धिक क्षमता के साथ साथ भावनात्मक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में मुख्य सूचना आयुक्त सर जेम्स मिंज, सूचना आयुक्त जवाहर श्रीवास्तव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जब तक हमारी विचारधारा सकारात्मक नहीं हो जाती, तब तक किसी भी क्षेत्र में हम सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकते। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा प्रभु निधि सभागार में गीता ज्ञान द्वारा नए भारत के निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी निदेशिका बीके आशा, आचार्य नर्मदा शंकर, जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। ये जग बदलने वाला राजयोग का मान यही है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी नए भारत की स्थापना का संदेश देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर बीके बृजमोहन ने चरित्र पतन को समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया। श्रीमद् भगवत गीता को शास्त्र शिरोमणि, सर्वशास्त्रमयी, जिसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाता है, वो सार भगवान ने सुनाया था। कार्यक्रम में बीके आशा ने निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के बारे में जानकारी देते हुए मेडिटेशन के लिए प्रेरित किया। साथ ही आचार्य नर्मदा शंकर ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की प्रशंसा की और आध्यात्मिक ज्ञान तथा गीता के भगवान विषय पर खुलकर चर्चा की। भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके लिए द्वार खोल के रखता हूँ। सौभाग्य का दरवाजा जीवन में सबके लिए खुला होता है, लेकिन दोष हम दरवाजे को देते हैं। होता क्या है, हम अपनी आंख बंद करके मोह निद्रा में सोए हुए रहते हैं और वो सौभाग्य का दरवाजा जब आता है हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। अपने मद में हम चौड़े बाजार तकड़ा होकर के और दुनिया में घूमते रहते हैं, लेकिन उस अवसर को नहीं पहचानते। परमात्मा ने वह योग सिखाया जिससे नर नारायण और नारी श्री लक्ष्मी देव पद को प्राप्त करती है। जब ऐसी दुनिया थी जिसका वर्णन हमने सुना, प्रश्न उठता है वो कहाँ चली गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के पूर्व बागवानी मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र वर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक ताराचंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की तथा उपस्थित शिक्षकों को सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। इसके साथ ही बीके किरण ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। कोरबा में विश्व सद्भावना भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य संजय गुप्ता, जीवी राजशेखर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके बिंदु और बीके शांति समेत कई प्राचार्य व शिक्षक उपस्थित थे। इस परिचर्चा के दौरान सभी अतिथियों ने आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि आज विद्यार्थी एवं शिक्षकों के बीच के संबंध में स्वार्थ आने का मुख्य कारण आध्यात्मिक शिक्षा व नैतिक मूल्यों की कमी है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संस्था द्वारा दिए गए योगदान के बारे में जानकारी दी तथा सभी शिक्षकों को आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। झारखंड के निरसा सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस पर स्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर आरबी साहू, प्रोफेसर कुंज बिहारी भट्ट, डॉक्टर अवंतिका और सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने गुरु का समाज में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाने की अपील की। जब तक स्व अनुभूति अपने मन में शांति और आनंद नहीं रहेगा तो एक विद्यार्थी के अंदर हम जो भी बातें देना चाहेंगे वो उसके भीतर तक शायद जा न पाए। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति द्वारा बच्चों ने शिक्षक तथा शिक्षा की समाज में उपयोगिता बताई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक गण व छात्र छात्राएं मौजूद थे। इंदौर के शुजालपुर सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा व बीके पुष्पा ने सभी शिक्षकों को तिलक लगाकर सम्मानित किया तथा उनसे बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कई स्कूलों के शिक्षक गणों ने कार्यक्रम में सहभागिता की तथा राजयोग द्वारा नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इसके साथ ही शिक्षकों ने स्कूल के बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देने पर भी जोर दिया। पंजाब के बल्टाना सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने एक आदर्श शिक्षक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकता है इस विषय पर प्रकाश डाला तथा शिक्षकों से परमात्मा से शक्ति लेकर आदर्श जीवन बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूलों के शिक्षकों ने सहभागिता की तथा बीके नंदिनी ने राजयोग की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजगढ़ जेल के जेलर अजय खरे, बीके नीलू और बीके सीमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। बीके नीलू ने कहा कि परमात्मा शिव परम शिक्षक है, उनकी शिक्षाओं से मनुष्य का जीवन महान बन जाता है। तो हम उन शिक्षाओं को धारण करें जो परम शिक्षक परमात्मा है, वो जो हमें सुना रहे हैं जीवन में उसे उतारेंगे तो हम सचमुच में वो मूल्यवान, वो चरित्रवान बन सकते हैं। जबलपुर के नेपियर टाउन में शिक्षक दिवस पर नैतिक मूल्य ही शिक्षा की संपूर्णता का आधार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुष्पांजलि विश्वविद्यालय के प्राचार्य रत्ना श्रीवास्तव ने नैतिक शिक्षा के समावेश के बिना भौतिक शिक्षा को अधूरा बताया। इसी तरह सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने अध्यात्म और राजयोग द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया। महाराष्ट्र के भंडारा सेवा केंद्र पर भी शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर संजय अयालवर, प्रोफेसर पीपी लांजेवर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, बीके शोभा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों ने शिक्षा क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराया। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने शिक्षा एवं उसकी उपयोगिता विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य एसपी भट्ट समेत कई शिक्षकों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश के झाबुआ सेवा केंद्र पर भी शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोटरी अध्यक्ष यशवंत भंडारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रीतेश पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई गणमान्य लोगों ने शिक्षक दिवस कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आयुक्त गाज मर्जी, मलाइन ग्रुप की निदेशिका सीमा, धुनसेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की निदेशिका अरुणा धानुका, बीके रामप्रकाश सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने इस महायोजना की प्रशंसा की तथा इसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। आर्ग्यू करने से कभी भी समाधान नहीं होता है। आर्ग्यू करने से वो विषय और बिगड़ जाते हैं। तो आर्ग्यू ना करके उसे स्माइल करके या उसे उस बात को 5 मिनट बाद शांत रह के फिर उस बात का सॉल्यूशन या उस बात का उत्तर देना चाहिए। इस महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने इसकी जानकारी देते हुए इसे जीवन में उतारने की अपील की। 3 गुण धीरज, प्रेम और शांति, इन तीनों गुणों से जब हम कोई भी कर्म करेंगे वो कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, पुण्य के कर्म होंगे और भविष्य में भी हमें किसी भी प्रकार का डर चिंता नहीं। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा जिला तालीम केंद्र, मेडिकल कॉलेज, मीरांबिका स्कूल तथा सर्वोदय स्कूल समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके किंजल और बीके कृपाल ने सभी को सत्कर्म का महत्व बताकर सभी से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक व छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की तथा राजयोग सीखने की इच्छा जताई। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के पर्व पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके पुष्पा ने सभी को गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा बीके आनंद शिक्षण संस्थान के छात्राओं के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लातूर सेवा केंद्र की बीके नंदा और बीके सयाली ने तनाव से मुक्त रहने के लिए ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। मन के लिए डाइट क्या है? मन के लिए डाइट है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। विचार मन का भोजन है। नकारात्मक विचार बीमारी फैलाएंगे, सकारात्मक विचार मन को सशक्त बनाते हैं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी, सदस्य व पत्रकार समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बड़ौदा के अलकापुरी सेवा केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नींद की समस्या का समाधान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके डॉक्टर महेश हेमाद्री, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल भटीजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरंजना के दौरान बीके डॉक्टर महेश ने राजयोग के निरंतर अभ्यास को नींद की समस्या का समाधान बताया। साथ ही बीके डॉक्टर अनिल ने राजयोग से नींद में हुए फायदों को सबके साथ साझा किया। वृद्धों को आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की निदान या समाधान के संबंधित एक स्पेशल स्टडी, तो जब स्टडी करते वक्त हमें पता चला
कि समाज में जो 60 ईयर सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स के ऊपर वाले सीनियर सिटीजन जो हमारे भारत देश में है, तो उसमें 50% से भी ज्यादा लोगों को नींद की परेशानी है, पता चला। मुंबई की बोरीवली वेस्ट शांतिधाम प्रार्थनालय में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने शारीरिक स्वास्थ्य संबंधों में मधुरता और तनाव मुक्ति के उपाय बताए। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने कर्म और भाग्य विषय पर प्रकाश डाला तथा ईश्वरीय अनुभूति कराई। मैं अपने मन की मालिक हूँ, मैं अपने संकल्पों की मालिक हूँ। मैसूर के ज्ञान सरोवर में 7 दिवसीय आंतरिक सशक्तिकरण पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, माउंट आबू मुख्यालय से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीके राजू ने जीवन में आंतरिक विकास के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ध्यान और साधना मनुष्य के आंतरिक विकास के सेतु हैं, इससे जीवन का अंग बनाने की सलाह भी दी। भोपाल के ईदगाह हिल्स में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रेड रोज पब्लिक स्कूल की निदेशिका स्वर्णा तनेजा, फॉरेस्ट कंजर्वेटर पुरुषोत्तम दीवान, कमांडर रजनीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता समेत कई लोगों ने फीता काटकर किया। देश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर स्व उन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके सूरज ने सभी को स्व उन्नति तथा मन बुद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए सकारात्मक विचारों का अभ्यास करने की सलाह दी। बीके कुसुम ने उपस्थित लोगों को परमात्मा की श्रीमत का पालन करने की अपील की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान भरूच के झगड़िया में सरकारी कर्मचारियों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके हेतल ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राजयोग से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी तथा उसे जीवन में अपनाने की अपील की। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा गोदरेज कंपनी में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और बीके अनूप ने राजयोग द्वारा मन को नियंत्रित करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में गोदरेज कंपनी के कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया तथा राजयोग सीखने की इच्छा जताई। बहुत अच्छा, जो टेंशन फ्री करने के लिए जो छोटी छोटी बातें बताते हैं इसमें, उससे बड़ी राहत मिलती है। आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी टेंशन फ्री रहे, अपन भी टेंशन फ्री रहे। भरतपुर के डीग में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका डीग द्वारा जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन अवसर पर महामंडलेश्वर हरि चैतन्यपुरी महाराज के साथ भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता को भी आमंत्रित किया गया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। कार्यक्रम में बीके कविता ने कहा कि मेला मिलन का प्रतीक है, लेकिन आज स्वार्थ और नकारात्मकता के कारण हम धर्म और भाषा के नाम पर बंट चुके हैं। ऐसे में एकता और सद्भावना का प्रयास सराहनीय है। गुजरात के सिन्नौर सेवा केंद्र पर बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके धरती और बीके ज्योति समेत कई बहनों ने दीप जलाकर किया। तेलंगाना के आदिलाबाद सेवा केंद्र द्वारा निर्माणाधीन सेवा केंद्र सुख सरोवर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेवती और बीके श्रद्धा ने गणेश जैसा विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा दी। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर बीके नानजप्पा ने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को मन के श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा जीवन को महान बनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर सेवा केंद्र के बीके दीपक समेत कई लोगों ने ऑर्डेंस फैक्ट्री के सीनियर जनरल मैनेजर एसपी वाजपेयी से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और ईश्वरीय सौगात भेंट की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।